दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज के दौरे पे है, जहां 5 मैचों के T20 सीरीज दोनों टीमों के बीच खेली जा रही है। जहां पहले T20I मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को एक रोमांचक मुकाबले में 4 रनों से मात दी थी। ऐसे में इस सीरीज का दूसरा T20I का मुकाबला दिल की धड़कनों को रोक देने वाला वेस्टइंडीज के खूबसूरत प्रेसिडेंस स्टेडियम में खेला गया, जहाँ इस मुकाबले में निकोलस पूरन ने अपनी घातक बल्लेबाजी का चूरन भारतीय गेंदबाजों को खूब चखाया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जहां दोस्तों पहला T20I मुकाबला हार जाने के बाद भारतीय टीम दूसरा T20I मुकाबला जीतकर सीरीज को बराबर करने के मकसद से दूसरे T20I मुकाबले में उतरी थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच प्रेसिडेंस स्टेडियम के गयाना में खेले गए दूसरे T20I मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स दिखाने वाले हैं। जहां दोस्तों टीम इंडिया की कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथों में थी, तो वेस्टइंडीज की ओर से रावल पावेल के कंधों में थी कप्तानी की जिम्मेदारी। दोस्तों जहां इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत होती है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में जा गिरता है। जहां पांड्या ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए कैरेबियन टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता कैरेबियन टीम को देते हैं। दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम की ओर से बतौर सलामी बल्लेबाज 2 खतरनाक ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने आते हैं। तो वहीं दोस्तों वेस्टइंडीज की ओर से पहला ओवर तेज गेंदबाज मकॉय लेकर आते हैं, जहां मकॉय ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए किशन और गिल को पूरी तरीके से बांध कर रखते हैं और अपने पहले ओवर में केवल 1 रन खर्च करते हैं। इसके बाद दूसरा ओवर वेस्टइंडीज की ओर से अकील हुसैन लेकर आते हैं, जिनके पहले गेंद पर ही ईशान किशन टूट के पड़ते हैं और एक बड़ा छक्का 90 मीटर का पुल करते हुए जड़ देते हैं। लेकिन फिर अकील हुसैन वापसी करते हुए केवल इस ओवर में 2 सिंगल दिए, जहां भारतीय टीम का स्कोर 9 रन दूसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पे दोनों ही बल्लेबाज टांग देते हैं। वहीं तीसरा ओवर वेस्टइंडीज की ओर से तेज गेंदबाज अल्जरी जोसेफ लेकर आते हैं, जहां शुभमन गिल ने अपने हाथ खोलते हुए चौथी गेंद पर छक्का दे मारते हैं। लेकिन अगली ही गेंद में वापसी करते हुए जोसेफ की बाउंसर गेंद पर बड़ा छक्का लगाने के प्रयास में बल्ले का संपर्क बेहतर तरीके से ना होने के कारण गेंद हवा में ऊपर चली जाती है और एक आसान कैच अकील हुसैन के हाथों में दे मारते हैं शुभमन गिल। इसके बाद चौथा ओवर मकॉय अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हैं। गिल के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं बल्लेबाजी करने, लेकिन इसी ओवर के तीसरी गेंद पर किशन के द्वारा रन चुराने के चक्कर में सूर्या रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवा देते हैं। जहां 4 ओवर की समाप्ति पे टीम इंडिया 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे बना लेती है। उसके बाद 5वां ओवर वेस्टइंडीज की ओर से जेसन होल्डर लेकर आते हैं, जहां पर सूर्या के आउट होने पर उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा ने रनों के लगे लंगाम को तोड़ते हुए होल्डर के इस ओवर में बैक टू बैक 2 चौके जड़कर टीम का स्कोर ओवर की समाप्ति पर 28 रन तक पहुंचा देते हैं। वहीं दोस्तों पावर प्ले का आखिरी ओवर तेज गेंदबाज जोसेफ किशन के सामने आते हैं, जहां पर इस ओवर में दूसरी गेंद पर अपना हाथ खोलते हुए किशन चौका दे मारते हैं और इस तरह पावर प्ले में भारतीय टीम केवल 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे ही बना पाती है। इसी तरह दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए 9 ओवर की समाप्ति पर सिंगल डबल करते हुए टीम का स्कोर बढ़ाते हुए चलते हैं। इसके बाद वेस्टइंडीज की ओर से 10वां ओवर रोमारियो सेफर्ड लेकर आते हैं, जहां पर इस ओवर की दूसरी पटकी हुई गेंद पर ईशान किशन अपने हाथ खोलते हुए एक बड़ा छक्का दे मारते हैं। इस छक्के का बदला रोमारियो सेफर्ड अगली ही गेंद में किशन को क्लीन बोल्ड करके लेते हैं, जहां किशन स्लोअर डिलीवरी को पढ़ने में फेल होते हैं और आउट होने के पहले 27 रन बना के चलते बनते हैं, जहां 2 छक्के और 2 चौके इस पारी में उनके आते हैं। इसके बाद दोस्तों 11वां ओवर जेसन होल्डर लेकर आते हैं, जहां पर तिलक वर्मा उनके इस ओवर में टूट कर पड़ते हैं, जहां इनकी चौथी गेंद में एक छक्का तो 5वीं गेंद में चौका जड़कर रनों के रफ्तार को बढ़ाते हुए टीम का स्कोर 76 रन तक पहुंचा देते हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद ईशान किशन के आउट होने के बाद संजू सैमसन आते हैं बल्लेबाजी करने, जिनका सामना होता है 12वें ओवर में स्पिनर अकील हुसैन का, जिनकी पहली ही गेंद में संजू ने चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर देते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में स्टेप आउट कर छक्का लगाने से चूके संजू सैमसन केवल 7 रन बना के स्टंप आउट हो जाते हैं। संजू सैमसन के आउट होने पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने संभल कर खेलते हुए आगे पारी को संभालते हुए सिंगल डबल करते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और 15 ओवर की समाप्ति पर 105 रन स्कोर बोर्ड पे टांग दिए। इसके बाद दोस्तों 16वां ओवर जहां अकील हुसैन अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आते हैं, जहां तिलक वर्मा ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए पहले तो छक्का जड़कर अपना 50 पूरा करते हैं, उसके बाद और तेजी से रन बनाने के चक्कर में छक्का लगाने के प्रयास में कैच आउट हो जाते हैं। तिलक वर्मा के शानदार 51 रन बना के आउट होने के बाद अक्षर पटेल कप्तान हार्दिक
हार्दिक पांड्या का साथ देने आते हैं और अगले 2 ओवर तक खराब गेंदों पर प्रहार तो अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल करते हुए टीम का स्कोर 131 रनों के पार पहुंचा देते हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर में हार्दिक ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हुए जोसेफ के इस ओवर में एक बड़ा छक्का कवर की दिशा में लगाकर बताया कि अब वो बड़े शॉट्स खेलने वाले हैं। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद में जोसेफ की यॉर्कर गेंद का कोई जवाब हार्दिक पांड्या के पास नहीं था और ग्रीन बोल्ड हो गए बड़ा छक्का मारने के प्रयास में। इसके बाद भारतीय टेल एंडर के बल्लेबाजों ने किसी तरह पारी को संभालते हुए आगे खेलना शुरू किया, जहां 20वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने एक चौका तो रवि बिश्नोई के एक बड़े छक्के से भारत की पारी निर्धारित 20 ओवर में 152 रन 7 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज के सामने बनाते हैं। दोस्तों इसके बाद 152 रनों के मामूली से लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैरेबियन टीम के 2 धुरंधर बल्लेबाज ब्रैंडम किंग और काइल मेयर्स क्रीज पर आते हैं, तो वहीं पर उनका सामना होता है भारत के लिए पारी का पहला ओवर लेकर आते हुए हार्दिक पांड्या से, जहां पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में ही कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 2 कैरेबियन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर मैच में पकड़ को मजबूत बना लेते हैं। जहां पर पहले ही गेंद में ब्रैंडम किंग को सूर्या के हाथों कैच आउट करवाया, तो उसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर जोनाथन चार्ल्स को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पूरी तरीके से वेस्टइंडीज को बैकफुट में भारतीय टीम ने ढकेल दिया था। इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर लेकर आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते हैं, जिनका सामना 2 विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाजी करने निकोलस पूरन से होता है, जिनके सामने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह इस ओवर में केवल 4 रन खर्च करते हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद पहले ओवर में 2 विकेट लेने वाले हार्दिक पांड्या अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हैं, जहां निकोलस पूरन इस ओवर में पांड्या को आड़े हाथों लेते हुए एक छक्का और 2 चौके जड़ते हुए पांड्या के इस ओवर में 17 रन कूट देते हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद पारी का चौथा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह के ओवर में काइल मेयर्स भी अपने हाथ खोलते हुए बैक टू बैक 2 चौके जड़ते हुए पूरा दबाव वेस्टइंडीज के ऊपर से हटा देते हैं। लेकिन इसी ओवर के चौथी गेंद पे खतरनाक दिख रहे मेयर्स अर्शदीप सिंह की अंदर आती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाते और LBW हो जाते हैं। काइल मेयर्स के आउट होने पर निकोलस पूरन का साथ देने आए कप्तान रामेल पावेल एक छोर संभालते हुए पूरन का साथ पारी को आगे बढ़ाते हुए देते हैं। वहीं दोस्तों टीम इंडिया की ओर से 5वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार के इस ओवर में खतरनाक दिख रहे पूरन 2 बैक टू बैक चौके जड़कर तेजी से रन बनाना शुरू कर देते हैं और वेस्टइंडीज का स्कोर 43 रन 3 विकेट के नुकसान पे पहुंचा देते हैं। मैच हाथ से जाता देख कप्तान हार्दिक पांड्या रवि बिश्नोई के हाथों में गेंद थमा देते हैं विकेट निकालने के लिए, लेकिन इनका यह पैंतरा उल्टा ही पड़ता है और निकोलस पूरन इस ओवर में एक छक्का और 3 चौका जड़कर 18 रन लूट लेते हैं और पावर प्ले के खत्म होने पर वेस्टइंडीज ने 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पे टांगकर वेस्टइंडीज को एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर देते हैं दोनों ही बल्लेबाज। इसके बाद रामेल पावेल और निकोलस पूरन संभल कर खेलते हुए 9 ओवर के समाप्ति पर 82 रन का स्कोर पहुंचा देते हैं। उसके बाद 10वां ओवर टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या लेकर आते हैं और खतरनाक दिख रही साझेदारी में रामेल पावेल को आउट कर एक बार फिर से दोबारा से भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी करती है। इसी बीच रवि बिश्नोई के 11वें ओवर में छक्का जड़कर निकोलस पूरन अपना 50 पूरा करते हैं, तो वहीं पावेल के आउट होने पर बल्लेबाजी करने आए सिमरन हेटमेयर भी तेजी से रन बनाते हुए पूरन का पूरा साथ देते हैं। 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुकेश कुमार ने खतरनाक दिख रहे निकोलस पूरन को जरूर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन वेस्टइंडीज अब तक इस मुकाबले में अपना पकड़ बना चुकी होती है। आउट होने से पहले निकोलस पूरन ने 67 रनों की बेहतरीन पारी खेल मैच को एक तरफा बना के जाते हैं। 100% हार चुके इस मुकाबले में केवल अब औपचारिकता ही बची थी टीम इंडिया के लिए। ऐसे में जब 30 गेंदों में केवल जीत के लिए 25 रनों की जरूरत वेस्टइंडीज को होती है, हार्दिक पांड्या गेंद युजवेंद्र चहल के हाथों में थमाकर अपना आखिरी दाव खेलते हैं और कप्तान हार्दिक पांड्या का यह दाव बिल्कुल सटीक बैठता है, जहां पे चहल ने इस ओवर में 3 विकेट निकालकर पूरा मैच ही बदल देते हैं। जहां इस ओवर की पहली गेंद में रन चुराने के प्रयास में रोमारियो सेफर्ड रन आउट हो जाते हैं, तो वहीं ओवर की चौथी गेंद जेसन होल्डर चहल की गुगली गेंदबाजी को पढ़ नहीं पाते और स्टंप आउट हो जाते हैं। तो वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर चहल की अंदर आती हुई गेंद पर चकमा खाते हुए सिमरन हेटमेयर LBW आउट हो जाते हैं और एक बार फिर से टीम इंडिया पूरी तरीके से मैच में अपना पकड़ बना लेती है। ऐसे में वेस्टइंडीज को जीत के लिए जहां 24 गेंदों में 24 रनों की जरूरत होती है, तो भारत को जीत के लिए केवल 2 टेल एंडर बल्लेबाजों का विकेट लेना होता है। लेकिन 100% जीता हुआ मुकाबला हार्दिक पांड्या के खराब कप्तानी की वजह से टीम इंडिया यह मुकाबला हार जाती है। दरअसल हुआ यह कि जिस गेंदबाज ने यह मैच बनाया यानी कि चहल को दोबारा से गेंदबाजी न देना टीम इंडिया के लिए पड़ा काफी भारी और अल्जरी जोसेफ और अकील हुसैन ने यह मुकाबला शानदार बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को 2 विकेटों से जीत दिलाकर इस सीरीज में 2-0 की बढ़त भारत पे बना लेते हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ हार्दिक पांड्या का चहल को गेंदबाजी न करवाना सही फैसला था या फिर गलत।